नमस्कार, स्वागत है आपका जयपुर गुलाबी टाइम्स में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अजय माकन पीसीसी ऑफिस में आज जयपुर, अलवर, सीकर संभाग के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एक दिन पहले अजमेर की बैठकों में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जिसमें सचिन पायलट और रघु शर्मा के समर्थक शामिल थे, जिसके कारण अब जयपुर में पार्टी की स्थिति की जांच की जाएगी। साथ ही माकन कांग्रेसियों के इस बात पर भी बात करेंगे कि राज्य सरकार जनहित में क्या क्या काम कर सकती है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता का ग्राउंड पर मान सम्मान बढ़े। 30 अगस्त को अजय माकन फीडबैक बैठक करने जयपुर पहुंचे थे, तो 2 दिन बैठक करने के बाद प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण वे दिल्ली लौट गए थे। अब फीडबैक बैठक फिर से शुरू होगी। 2 दिन पहले अपने खुद से ना होगा कि उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के गिंगला गांव निवासी माना पटेल किसान के बिजली का बिल 4.25 करोड़ रुपए का आया था, लेकिन महज 2 दिन बाद फिर से बिजली विभाग का अब नया कारनामा सामने आया। यह कारनामा गरीब झोपड़ी में रहने वाले मजदूर को बिना कनेक्शन बिजली का बिल थमा दिया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर की परीक्षाओं का आज टाइम टेबल जारी हो गया है। परीक्षाएं 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होगी। कार्यवाहक कुलपति जेपी यादव ने टाइम टेबल को मंजूरी दी है। परीक्षा प्रतिदिन 3 पारियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा। इसके साथ ही प्रत्येक पेपर में विद्यार्थियों को 3 सवालों का जवाब देना होगा। इस सवाल सेक्शन वाइज प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सोनू हमीरा रेल लाइन में 10 करोड़ की धांधली का मामला सामने आया है। लाइन स्टोन लादन के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म की लोडर चलते ही पोल खुल गई थी। प्रोजेक्ट 350 करोड़ का था और उद्घाटन के पहले दिन घटिया निर्माण नजर आया। टीम ने बुधवार को निर्माण सामग्री के नमूने लेने के साथ ही इस प्रोजेक्ट की डिजाइन में बरती गई लापरवाही को जांच का बिंदु बनाया है। प्रोजेक्ट रेलवे के ही निर्माण विभाग ने पूरा किया था। ऐसे में अफसरों पर गाज तय है। राज्य की राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड व रेलवे में प्रोजेक्ट को मूर्त रूप दिया था। RSFML में राशि रेलवे को दे दी और रेलवे से हिस्से की राशि मिलाकर निर्माण विंग को प्रोजेक्ट सौंपा। राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लीकेज सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए सभी जिलों में एक प्रकोष्ठ बनेगा। जिला कृषि अधिकारी इसका प्रभारी होगा। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रदेश के किसानों से VC के जरिए बातचीत के दौरान ये बात कही। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को लेकर ये बातचीत की गई। कार्यक्रम की थीम थी उद्योग लगाओ, आय बढ़ाओ। इसमें गहलोत ने प्रदेश भर में कलेक्टर स्थित VC कक्षों पर मौजूद करीब 428 किसानों से चर्चा भी की। कोरोना, स्वाइन फ्लू, प्लेग, स्क्रब, टाइफाइड, कॉन्गो फीवर जैसी महामारी को लेकर जिला कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। इसमें नोटिफिकेशन, जांच, क्वारंटाइन इलाके को सील करना, CMHO जरिए टीम भेजना, शिविर लगाना, अस्पतालों को अधिकृत करना आदि शामिल है। प्रदेश में कोरोना के बाद 1957 से चल रहे एपिडेमिक डिसीज एक्ट को खत्म कर नया महामारी कानून 2020 लागू कर दिया गया है। इसके तहत महामारी के दौरान नियमों की पालना नहीं करने वाले पर जुर्माना, सजा दोनों लगाए जा सकते हैं। धारा 5 से अब कानून तोड़ने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना या 2 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। नियम तोड़ने को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। पुलिस स्पेस प्रेरणा से अपराध दर्ज कर सकती है। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1857 में केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2020 को एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में नए संशोधन को घूसखोरी मामले में गिरफ्तार MGM यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह, उनके निजी ड्राइवर व बॉडीगार्ड रणजीत चौधरी और नागौर के निजी कॉलेज के प्रतिनिधि महिपाल के अलावा 6 और आरोपियों को FIR में नामजद किया गया है। SCB इस मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी कर सकती है। ADG दिनेश MN ने बताया कि मामले के मुख्यालय पर FIR दर्ज कर जांच के लिए अजमेर ACP को भिजवा दी गई है। गिरफ्तार आरोपी RP सिंह, रणजीत और महिपाल से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। आरोपी VC कार्यालय में उनके द्वारा किए गए निर्णय और कार्यालय की पत्रावलियों का भी अवलोकन किया जा रहा है। बजरी माफिया पुलिस के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। बुधवार की सुबह यूपी सीमा स्थित गांव सिरेंदी के पास बजरी माफिया व जगनेर पुलिस की फायरिंग में एक माफिया घायल हो गया। जगनेर पुलिस ने 3 जनों को पकड़कर उन्हें कब्जे में ले लिया।
और उनके कब्जे से देसी तमंचा, 5 जिंदा व 7 खाली कारतूस बरामद किए हैं। घेराबंदी के दौरान 2 माफिया बजरी से भरी ट्रॉली को छोड़कर ट्रैक्टर लेकर राजस्थान सीमा में घुस गए, जहां रूपवास थाना पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बजरी माफियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और खाली ट्रैक्टर को छोड़कर भाग निकले। रूपवास पुलिस ने ट्रैक्टर व उसमें रखी 5 लीटर शराब को बरामद की है। बढ़ती मांग और घटती उपलब्धता के बीच पानी बचाने की जुगत में जुटा जलदाय विभाग शहर में 13 सितंबर को एक दिन जलापूर्ति नहीं करेगा, ताकि शहर के प्रमुख जलाशयों कायलाना व तखत सागर में कुछ अतिरिक्त पानी एकत्रित किया जा सके। इन दोनों जलाशयों का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि सामान्य रखरखाव व साफ सफाई कार्यों के कारण जलापूर्ति नहीं की जाएगी। कायलाना पंप हाउस एवं सुरपुरा फिल्टर हाउस 12 सितंबर को रात 8 बजे से 13 सितंबर की रात 8 बजे तक, चौपासनी फिल्टर हाउस 12 सितंबर को रात्रि 12 बजे से 13 की रात्रि 12 बजे तक, झालामंड फिल्टर हाउस 13 की प्रात 8 बजे से 14 की प्रात 8 बजे तक अति आवश्यक रखरखाव एवं सफाई के कारण जोधपुर शहर में 13 सितंबर को जलपूर्ति बाधित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियंत्रित विभाग नगरवती अधीक्षण अभियंता ने एस मेहता ने बताया कि जोधपुर शहर के सभी क्षेत्रों में 13 सितंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 14 को तथा 14 होने वाली सप्लाई 15 को की जाएगी। जिले के ओसिया रेलवे स्टेशन पर कार्यरत रेलवे के एक बुकिंग क्लर्क ने ड्यूटी खत्म होने से पहले ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली। काउंटर पर पैसों के लेन देन कर काम होने के बीते कुछ माह में सरकारी कोष में राशि नहीं जमा करवाने के कारण रेलवे का एक निरीक्षक वहां पता करने गया था कि आखिर वह हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहा। बुकिंग क्लर्क का हिसाब मिलाया तो उसमें 50,000 रुपए कम निकले। इस पर क्लर्क कैश लाने की बात कहे कर कमरे से बाहर निकला और दूसरे कमरे में जाकर फंदे से झूल गया। ओसिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों को जोधपुर से वहां पहुंचने के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।